पहलगाम की घटना को लेकर लखनऊ में आज धर्म संसद विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ये धर्म संसद बुलाई है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 12 बजे से धर्म संसद होगी और देश भर से बुलाए गए हैं धर्म गुरु। नैनीताल रेप की घटना पर भी चर्चा की जाएगी। पहलगाम की घटना को लेकर ये धर्म संसद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो धर्म संसद का ऐलान किया गया है। लखनऊ में आज ये धर्म संसद रहने वाली है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से ये धर्म संसद बुलाई गई है। तो लखनऊ में ये धर्म संसद होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काफी खास ये धर्म संसद रहेगी। पहलगाम हमले को लेकर भी इस धर्म संसद में चर्चा की जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए, तनाव के माहौल के बीच ये धर्म संसद और इस धर्म संसद में क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, देखिए कि पहलगाम में हुई घटना के बाद से ही अलग अलग जगहों पर तमाम संगठनों के द्वारा इससे लेकर के विरोध प्रदर्शन किए गए थे और बीते दिनों राजधानी लखनऊ में भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर किए जा रहे थे। और ऐसे में आज एक धर्म संसद का आयोजन राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये आयोजन हो रहा है। बहुत दूर दूर से अलग अलग जगहों से साधु संत और धर्मगुरु इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अभी भी वहां पर तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहलगाम में जिस तरीके से धर्म पूछ करके मौत के घाट उतारने की घिनौनी वारदात की गई, इस वारदात को लेकर के ही ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर आने वाले जो सभी लोग हैं, उन सभी लोगों का मानना यह है कि इस तरह की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा निंदनीय हैं। और लगातार बीते दिनों भी जब यह घटना हुई तो उसके बाद बहुत सारी जगहों पर राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉकों में भी इस तरह की घटनाओं को देखा गया, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लिहाजा आज राजधानी लखनऊ में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। और ये धर्म संसद है, ये जिस धर्म संसद में तमाम लोग मौजूद रहेंगे। पहलगाम में हुई घटनाओं को लेकर के अपना प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं जो सनातन या हिंदुत्व के विरोध में तमाम चीज़ें जो ऐसी हुई हैं उनको लेकर के भी ये सभी लोग यहाँ पर जो आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आहत नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा पहलगाम में हुई घटना के साथ साथ तमाम महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव आज इस धर्म संसद में लाए जा सकते हैं जो साधु संतों की मौजूदगी में इन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में धर्म संसद के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सनातन और हिंदुत्व के लिए जो रास्ता तय करने का भी काम आज इसकी संसद में किया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए शुभम, पोस्टर वार देखा गया। पोस्टर वार के अलावा सियासी घमासान और सियासी बयानबाजी भी हुई है धर्म संसद से पहले। और वहीं इस धर्म संसद को लेकर जिस तरीके से अब तैयारियां की गई है, लेकिन एक आवाज पहले से उठती आ रही है और वो है हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर। इसको लेकर भी क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए कि निश्चित तौर पर पोस्टर वॉर नज़र आ रहा है। तमाम राजनीतिक दल भी इसे लेकर के अपनी अलग अलग टिप्पणियां रख रहे हैं। और ऐसे में अब जब आज ये धर्म संसद का आयोजन हो रहा है तो निश्चित तौर पर सवाल ज़रूर उठते हैं, लेकिन सवाल इस तरीके से भी तमाम चीज़ों को देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट इस तरह की घटना में पूरी तरीके से नज़र आया और आतंकवादियों की तरफ से इस तरह की पूरी घिनौनी वारदात को जब अंजाम दिया गया तो निश्चित तौर पर सभी लोग आहत हैं। तो ये उससे ही जोड़ करके इस पूरी धर्म संसद को भी देखा जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जब इस तरह की धर्म संसद इस तरह के समय के अनुसार जब होती हैं तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल अपने आप खड़े होने लगते हैं। और यही वजह है कि राजनीतिक दल भी इसे लेकर के टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। हर कोई इसे अपने अपने तरीके से लोगों के सामने रखना चाहता है। लेकिन आज जब धर्म संसद होगी तो देखना यही होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें, क्या कुछ अहम प्रस्ताव आज की इस धर्म संसद में रखे जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए जून में सनातन यात्रा भी की जाने वाली है। सनातन यात्रा को लेकर भी शायद इसी धर्म संसद में एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसको लेकर क्या जानकारी? निश्चित तौर पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जो सनातन से, हिंदुत्व से जुड़े हुए हो सकते हैं, उन तमाम अहम प्रस्तावों को आज की इस धर्म संसद में रखा जा सकता है। क्योंकि बड़ी संख्या में तमाम धर्मगुरु भी मौजूद रहने वाले हैं। उनकी मौजूदगी में अहम प्रस्तावों को बनाया भी गया है, बताया जा रहा है। और ऐसे में आज जब सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक कई बड़े फैसले भी आज के इस धर्म संसद में लिए जा सकते हैं जो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जमीन पर दिखाई भी दे सकते हैं। धर्म संसद में कौन कौन से मुख्य व्यक्ति शामिल होने जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए वेदांती जी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे और अलग अलग जगहों के कुछ महामंडलेश्वर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जो इस धर्म संसद की शोभा बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा कहना है जो जिनकी तरफ से इस पूरे आयोजन को किया जा रहा है। शुभम, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए धर्म संसद के अहम प्रस्तावों के बारे में आपको जानकारी दे दें। पहले प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो हिंदुओं को लेकर एक सुरक्षा कवच बनाने के तौर पर यहां पर धर्म संसद का ऐलान किया गया है। इसमें ना सिर्फ पहलगाम हमले को लेकर जिक्र किया जाएगा, बल्कि अगर बात करें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए दंगों को लेकर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर, और वहीं जून में जो सनातन धर्म यात्रा प्रस्तावित रखी गई है उसको लेकर भी इसमें एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। सनातन धर्म यात्रा को लेकर अगर हम बात करें तो इस यात्रा के जरिए हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार पर देश को, जनमानस को जागरूक करने का काम किया जाएगा। और साथ ही अभी जातिगत जनगणना होनी है, तो ऐसे में जातिवाद में लोग ना बटे, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाया जाएगा। यही इस धर्म संसद का मुख्य विषय है।